ना। हेलो एल्केन से सारी अभिक्रिया बता दिए थे। उसके बाद हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन क्या है, और फिर उसके बाद हेलो एरिन का बनाने की विधि, उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम लोग कुछ हेलो अल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन। तो हेडिंग दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक। हेलो अल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक। देखो, हेलो अल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक में जो सबसे पहला है वो आपको पढ़ना है इथाइल ब्रोमाइड के बारे में। यानी हेलो अल्केन का जो सबसे प्रमुख यौगिक है वो कौन है? इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इथाइल ब्रोमाइड के बारे में। तो इथाइल ब्रोमाइड क्या है? तो ये तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, अणुसूत्र पता है सबको, C2H5Br पता है। चलिए, ये आपको पता है। अब इसके बाद जो है क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके बारे में कि इथाइल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट यौगिक में आप यही पढ़िएगा, उसका बनाने का विधि और उसका गुण। तो क्या कह रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो इथाइल अल्कोहल, इसका इस्तेमाल करते हैं। इथाइल अल्कोहल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में क्या करते हैं? तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड लिखे, पोटेशियम ब्रोमाइड को डालकर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तब एथिल ब्रोमाइड बनता। तब क्या बनता है? इथाइल ब्रोमाइड बनता है। कौन सी दो प्रक्रियाओं में होता है ये? तो पहली प्रक्रिया होता है C2H5OH, है ना। और पहली प्रक्रिया में आप पहले H2SO4 को KBr के साथ प्रयोग कराते हैं। KBr प्लस H2SO क्या हो जाता है? KHSO4 और प्लस क्या बन जाता है? HBr। ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या बनता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो देख रहे हैं इसके साथ रेट कर लेता है इथाइल अल्कोहल के साथ। C2H5OH और प्लस HBr जो होता है, ये रिएक्ट करके क्या देता है? आपको पता ही है, OH और H रिमूव हो जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा इथाइल के साथ, यानी C2H5Br हो जाएगा और प्लस हो जाएगा H2O, यानी क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड।
यह अभिक्रिया 2 चरणों में होता है। पहले पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, और फिर आगे क्या होता है, इथाइल अल्कोहल HBr से अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड और वाटर बनाते हैं। इसको आप प्रोसेस को लिखेंगे, इसके बाद जो है इसका गुण लिखवाते हैं, इसको आप नोट कीजिए। गुण में क्या लिखेंगे, गुण का मतलब हो गया इसका प्रॉपर्टीज। पहला गुण क्या लिखेंगे, यह रंगहीन एवं सुगंध युक्त भारी द्रव है। क्या है, तो यह है ना, क्या है, तो यह जो है रंगहीन एवं सुगंधित भारी क्या है, द्रव है। यानी कि यह रंगहीन और सुगंधित भारी क्या है, द्रव है। दूसरा जो है कहता है पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है यह जल में अविलय होता है। यह जल में क्या होता है, अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कहता है इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 311.5 केल्विन होता है। कितना होता है क्वथनांक, 311.5 केल्विन होता है। ये तो इसका गुण हो गया। इसका उपयोग भी लिख लेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज में जो देखो सबसे पहला जो यूज करेंगे इसका यूज किया जाता है, इसमें सबसे पहला इसका यूज कहाँ है, स्थानीय निश्चेतक के रूप में। इसका उपयोग स्थानीय निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी करने की दवा। निश्चेतक मतलब होता है बेहोशी करने की दवा, बेहोशी की दवा। स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और इसका जो दूसरा उपयोग महत्वपूर्ण है वो क्या कह रहा है, इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक के एथिलीकरण में, कार्बनिक यौगिक के एथिलीकरण प्रोसेस में, एथिलीकरण का मतलब होता है इथाइलेशन, मतलब इथाइल वाला कोई भी यौगिक बनाना है एथिलीकरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद उसका गुण और उपयोग जो है वो लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इथाइल आयोडाइड, दूसरा जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो क्या करता है, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड जो है इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा, C2H5I। अब इसका हम लिखेंगे सबसे पहले बनाने की विधि। तो क्या कहा जाता है कि प्रयोगशाला में इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए, प्रयोगशाला में इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए क्या कराया जाता है, तो इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए आपको फास्फोरस और इथाइल
अल्कोहल के मिश्रण में फास्फोरस एवं मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण में क्या किया जाता है? इस मिश्रण में आयोडीन डालकर गर्म किया जाता है। किसको डालकर? आयोडीन। आयोडीन डालकर गर्म किया जाता है, तब इथाइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? इथाइल आयोडाइड बनता। अब देखो, इस प्रक्रिया को कराने के लिए हम लोग करते क्या है? तो सबसे पहले फास्फोरस को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो फास्फोरस को आयोडीन से गर्म कीजिएगा तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। बैलेंस कर दिए हैं। और यही फास्फोरस ट्राई आयोडाइड इथाइल अल्कोहल को इसमें चेंज कर देता है, तो इथाइल आयोडाइड में यह अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ाया है। अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करके हेलो अल्केन बना। तो चलिए देख लीजिए, वही प्रक्रिया है। तो Pi3 है ना, इसका जो है 3 से बैलेंस कर दीजिए। पहले आप 3 OH और एक फास्फोरस को बाहर कर दीजिए, H3PO3 बना लेगा। तो क्या बना लेगा? H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या कहते हैं? फास्फोरस एसिड। और ये जो है 3 इथाइल और 3 आयोडीन क्या बना लेगा? CH3CH2I, यानी इथाइल आयोडाइड। हमें ही बनाना था, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बनाने की विधि को। इथाइल आयोडाइड नोट कीजिए। गुण में लिखेंगे, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। इथाइल आयोडाइड का गुण जो होगा, पहला है कि यह रंगहीन एवं भारी द्रव है, ठीक है। दूसरा जो है, क्या कहता है? इसका क्वथनांक 345 कैलोरी होता है, और यह जल में अविलय होता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसका जो उपयोग लिखेंगे, जब इसका उपयोग तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक और स्टेलाइजेशन में होता है। उपयोग में क्या लिखेंगे? इसका उपयोग ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बनाने में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा एथिलीकरण में, कार्बनिक यौगिक का एथिलीकरण, इथाइलेशन, ठीक है। तो ये उपयोग है और गुण है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरोफॉर्म बताते हैं, जो बहुत पूछता है एग्जाम में से, है ना। बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे, इसको आप नोट कीजिए। जो महत्वपूर्ण यौगिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, क्लोरोफॉर्म आप प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म
देखिए क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा है, इसका सबसे पहले अनुसूत्र देखेंगे। तो अनुसूत्र होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 होता है। तो पूछेगा आपसे कि इसको बनाया कैसे जाएगा, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। एवं एवं इसके साथ इथाइल अल्कोहल ग्रेन्युल चूर्ण एवं जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। यह अभिक्रिया कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। यानी इस अभिक्रिया को होने में 3 स्टेप लगता है। देखिए कौन सा 3 स्टेप लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभिक्रिया जो होती है यानी फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या करता है? जल से सहयोग करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्लोरीन गैस को क्या करता है? मुक्त कर। यानी ब्लीचिंग पाउडर को आप जल में मिलाइएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगा। तो देखो ये जो क्लोरीन गैस मुक्त होता है, यही क्लोरीन क्या करता है? तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है। इथाइल अल्कोहल का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीडेशन का साइन ऐसे दे देना, रिएक्शन में ब्रैकेट में वो लिख देना, वो रिएक्शन का साइन हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कराया जाता है कैसे? तो देखो इथाइल अल्कोहल है प्लस कुछ है क्लोरीन है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? तो ये करता क्या है कि 2 क्लोरीन इसके हाइड्रोजन एटम को अपने साथ रिमूव करा देता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम को अगर जैसे बना लेंगे, सबको पता है क्या बन जाएगा? 2HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। और जो 2 हाइड्रोजन हटेगा, इस कारण से कार्बन पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड पे कौन रीअरेंज हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी बन जाएगा CH3। हम देखो C बच रहा है और OH, ये एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में चलाता है। यानी OH किसमें आ रहा है? HO में, यानी किसमें चेंज हो जाता है? एसिटल्डिहाइड में। इथेनॉल किसमें चेंज हो जाता है ऑक्सीकरण के बाद? एसिटल्डिहाइड में, है ना। यानी कि ये बना एसिटल्डिहाइड। क्या बना ये? एसिटल्डिहाइड बना, ठीक है। अब ये देखिए इथेनॉल किसमें चला गया? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन ऑक्सीडेशन होकर एसिटल्डिहाइड में। ये पहला स्टेप में होता है। ये प्रक्रिया किसमें होता है? पहला स्टेप में। ब्लीचिंग पाउडर जो आप देख रहे हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या हो रहा है? वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना रहा है। और यही क्लोरीन इथाइल अल्कोहल के 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कराकर, हाइड्रोजन को रिमूव कराकर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड कंटेन होगा, जो 2 बॉन्ड खाली होगा हाइड्रोजन के बाद, वो डबल बॉन्ड को कौन ग्रहण कर रहा है? ऑक्सीजन। यानी इसलिए जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर जुटेगा तो किसके स्ट्रक्चर में चल जाएगा? CHO के स्ट्रक्चर में, यानी कि एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? क्योंकि 3 चरण में लिखा हुआ है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि देखिए ये फिर से जो है वो जो ट्राई करा है, जो एसिटल्डिहाइड है, ये फिर से रिएक्ट करता है इसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। तो इस बार क्लोरीन के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो फिर से ऑक्सीडेशन का काम कराएगा, है ना। यानी इसके हाइड्रोजन को इस बार रिमूव करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम को, किसको? कार्बन के। 3 क्लोरीन तो है नहीं हमारे पास, ऐसा कीजिए यहाँ पर 3 से बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास टोटल 6 क्लोरीन है। 6 में से 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो बनेगा 3HCl बनेगा। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा? 3 क्लोरीन एटम हो जाएगा CCl3CHO। इसको कहते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड,
क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, क्लोरल। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, क्लोरल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 स्टेप तो हो गया। तीसरा स्टेप जो है, इतना नोट कीजिए, तो तीसरा स्टेप बताते हैं। उसमें आपको बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, है ना। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए लैब में पूछता भी है बहुत ज्यादा कि क्लोरोफॉर्म को आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसको आप नोट कीजिए, इसके बाद थर्ड प्रोसेस बताते हैं। थर्ड स्टेप में इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, कैल्शियम। जो सबसे पहला स्टेप बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अब ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। देखो होता क्या है, CH3 क्लोरोफॉर्म बनाना था, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो बन गया अभी क्लोरोफॉर्म, तो बाकी अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन है यहाँ पर, इस साइड ऑक्सीजन है, इधर कैल्शियम हाइड्रो और हाइड्रोक्साइड है। तो देखो इसको आप ऐसा करोगे, डबल बैलेंस कर देना। इससे क्या होगा कि एक यौगिक बनेगा, इसको और इसको मिलाकर, कार्बन ऑक्सीजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर एक यौगिक बनता है, जिसका नाम है COO का होल ट्वाइस CH। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो हमें बनाना क्या था, क्लोरोफॉर्म, जो कि बन चुका है, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे गुण। गुण इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टीज में पहला क्या कहता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है ना, तो क्लोरोफॉर्म का गुण भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अभिक्रिया लिखेंगे, बनाने की विधि लिखेंगे, और साथ में आपको क्या लिखना है, गुण भी लिखना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, क्लोरोफॉर्म भी क्या करेंगे, लिखेंगे, यह एक रंगहीन द्रव है। यह क्या है, रंगहीन द्रव है। दूसरा लिखेंगे, यह जल में अल्प विलय होता है, या विलय भी कर सकते हैं। यह जल में अल्प विलय होता है, और विलय ही कर देते हैं। अल्प का मतलब भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे इसका क्वथनांक। इसका जो क्वथनांक है 61 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये इसका गुण हो गया, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार का गंध होता है, ये भी आप कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है, तो 2 जगहों पे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और अगर इसका उपयोग लिखिएगा आप, इसका 2 जगह पे यूज ज्यादा किया जाता है। 2 जगह पे कौन कौन, तो पहला है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक समझ रहे ना, बेहोशी की दवा, निश्चेतक के रूप में। और दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक विलायक, जैसे चपड़ा, कपड़ा है ना, चमड़ा, कपड़ा, ये सब उद्योग में, वस्त्र उद्योग में इसको कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड स्टेप, गुण और उपयोग, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको नोट करके खत्म कीजिए जल्दी से। बनाने की विधि, इसको क्या किया जाता है बनाने के लिए, तो लिखेंगे आयोडोफॉर्म बनाने के लिए। बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इथाइल अल्कोहल को, ये भी 3 चरण में होगा, ठीक है। यह अभिक्रिया भी
3 चरणों में होती है। कैसे होता है 3 चरणों में? तो पहला हो जाता है कि इथाइल अल्कोहल जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। इसमें क्लोरीन के द्वारा होता है, इसमें आयोडीन के द्वारा होगा। तो हो जाएगा CH3CH। देखो आयोडीन क्या करेगा, वही ऑक्सीकरण जैसे कराएगा क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन किसका रिमूव करा देगा। तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनेगा। और क्या बनेगा? H2 और I2 2HI बाहर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में वही करेगा। जो सेकंड स्टेप है इसमें फिर से एक बार ट्राई आयोडोस्टल्डिहाइड आयोडीन से ऑक्सीडाइज हो 3HI बना ले, और इसके जगह पे 3 आयोडीन आ जाए, क्या हो जाए? CI3CHO ट्राई आयोडोएसिटल्डिहाइड। ट्राई आयोडोएसिटल। अब देखो ट्राई आयोडो जो एसिटल्डिहाइड है ये किससे रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ। तीसरा स्टेप किसके साथ करेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर एक यौगिक बनेगा, तो ये तो पता ही आपको CH3 बनेगा, तो यही आयोडो फॉर्म है। लेकिन इसके अलावा जो बनेगा देख लो, तो CO भी है और यहाँ NaOH है। तो इस कार्बन ऑक्सीजन और NaOH मिलकर बनाता है एक यौगिक जिसका नाम है HCOONA। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम। तो ऐसे 3 स्टेप में हमको मिलता है आयोडो फॉर्म। ये आयोडो फॉर्म हो गया। तो ऐसे आपको बनाना है आयोडो फॉर्म। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया आयोडो फॉर्म बनाने की उसको अपलोड करेंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी, नोट करें इसको आयोडो फॉर्म। प्रॉपर्टीज गुण में यह एक रंगहीन द्रव है। दूसरा, इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये अलग इसका गंध होता है, गंध पाई जाती है। और तीसरा है यह जल में अविलय होता है। तो देखो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जल में अविलय होते हैं। ठीक है, और यूज में इसका सबसे बड़ा उपयोग है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो ये पूछता है क्यों किया जाता है? क्योंकि यह त्वचा पर आयोडीन मुक्त है। और आयोडीन क्या करेगा? कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये है आयोडो फॉर्म का गुण और उसका उपयोग। किसका? आयोडो फॉर्म का गुण और उपयोग। चलिए, आयोडो फॉर्म का गुण और उपयोग तो हमने बता दिया। तो देखो आज आपको हमने बताया सारा हेलोल्केन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड।
ठीक है, यानी हेलो एल्केन टोटली समाप्त हो गया। उसके बाद जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हेलो एरिन। उसका बनाने की विधि जानेंगे, उसका भौतिक रासायनिक गुण जानेंगे और फिर उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी चैप्टर का एक हिस्सा पूरा खत्म हो गया हर तरीके से। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।